चार बाल है सर पे। राजेश जी कह रहे थे कि जब ऐसी ऐसी बातें होती हैं, प्रेम जी शास्त्री और सुरेंद्र सुमन के शीश झुक जाते हैं, भैया झुक जाते हैं इसलिए बीच में गायब हो जाते हैं। बड़ी दिक्कत वास्तव में। हाँ, मजा आ रहा है आपको। चार बाल है सर पे, चार बाल रहने दो। चार बाल है सर पे, ये चार बाल रहने दो। बेफिजूल सारे तेल हैं, वो तेल रहने दो। और अगली पंक्ति लगे, सुरेंद्र सुमन कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता लेकिन हक की बात करता है। चार बाल है सर पे, ये चार बाल रहने दो। बेफिजूल सारे तेल हैं, वो तेल रहने दो। चिकने खड़े सी टाट है, सब ठाट रहने दो। और सौर ऊर्जा से इसको चार्ज होने दो, सौर ऊर्जा से। अरे ताली बजा रहे हो आप। सर में जब यहां पर आया तो मैंने राम सिंह जी से पूछा कि राम सिंह जी मुझे कहाँ आना है। कह रहे यार भाई साहब आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा यार गढ़ेपन में मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं, मैं वहां रुकूंगा, फिर कैसे आऊंगा। कह रहे सर गढ़ेपन से तो जो पलाया था वो पास है, आप तो गढ़ेपन में आना। हमारे यहाँ के लोग संस्कारित लोग हैं, भक्ति के लोग हैं। आप किसी आदमी को हाथ दोगे, कोई भी आपको लेकर के आ जाएगा। मैं गुरुदेव तहसीलदार साहब निवेदन करता हूँ, आदरणीय, मैं 12 बजे आ गया था, मैंने एक आदमी को हाथ दिया, गाड़ी को नहीं रोका। दूसरे को हाथ दिया, तीसरे को हाथ दिया। भाई साहब आप मुस्कुरा रहे हो, 10 जनों को हाथ दे दिया लेकिन किसी ने गाड़ी को नहीं रोका। लेकिन एक भाई साहब जो पीछे बैठे हैं, जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मैंने इनको हाथ ही नहीं दिया, इन्होंने तुरंत गाड़ी को रोक दिया। तब पता लगा अपना ही अपने दर्द को समझता है। तब पता लगा अपना ही अपने दर्द को समझता है। घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। सर ये सीन ऐसा लग रहा था, अब गाड़ी पर हम गंजों का जोड़ा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, इन भाई साहब ने तुरंत गाड़ी को फिर रोका। क्यों रोका? एक और आदमी, आदरणीय, मैं फुल प्लेट, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हाफ प्लेट आदरणीय प्रेम जी शास्त्री जी खड़े थे। यानी कि ये भी गंजे और हम भी गंजे। अब मोटरसाइकिल पर हो गए हम 3 गंजे, ये भी गंजे, हम भी गंजे, और मोटरसाइकिल पर हो गए 3 गंजे। अब हम 3 गंजे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ये सीन ऐसा लग रहा था, आपने कहावत सुनी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। आगे गंजा पीछे गंजा, गंजे के पीछे गंजा, आगे टकला पीछे टकला, टकले के पीछे टकला। आप मुस्कुरा रहे हो, आप तालियां बजा रहे हो, सर आप मेरे जैसे हो ना। क्यों बजाओ, मत बजाओ। आप मेरे कोई बाप के नौकर हो तो ताली बजाओ, मत बजाओ। आपको लगे तो बजाना। सर समस्या तो ये है, मैं आपको माताजी बताता हूँ, एक दिन गलती से मैंने मिसेज को कह दिया, डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई, डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई, और पहले कितनी स्लिम थी, क्यों मोटी हो गई। माताजी आप मुस्कुरा रही हैं, मेरी पत्नी भी आपकी तरह बहुत धार्मिक है, व्रत करती है, उपवास करती है, भागवत कथा में जाती है। फर्क इतना है कि आप भागवत कथा में ज्ञान लेके आती हो, लेकिन मेरी पत्नी भागवत कथा में उल्हाने पर बिना चप्पल के जाती है, शानदार शानदार पहन के आती है। बहुत बड़ी समस्या आपको मजा रहा कि डार्लिंग, मैं वहीं तक पहुंचना चाहता हूँ, रुकना, कि डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई, और पहले कितनी स्लिम थी, क्यों मोटी हो गई। तो डार्लिंग तुम पहले से कितने बदल गए, कि डार्लिंग तुम पहले से कितने बदल गए, और पहले बाल वाले थे क्यों टकले हो गए। अरे पहले बाल वाले थे। भाई साहब आपको मजा आ रहा, आपके बाल हैं, अपनी जुल्फों में मत इतराओ। एक दिन ये मंजर भी आ जाएगा। 18 साल की उम्र मेरे बाल चले गए, मेरे दिल के अरमान मेरे दिल में रह गए। ये देखकर मेरे पिताजी बहुत बड़ी टेंशन में हो गए। मेरे पिता ने मेरा फोटो आपके पलाया था भिजवाया, कोई जवाब नहीं। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो राजस्थान के हर शहर भिजवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो हिंदुस्तान के हर गांव और हर शहर भिजवाया, सर कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क 16 देशों में भिजवाया।
लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि लड़की मेरे फोटो को गले से नीचे से गले तक देखती और कहती कि सेलेक्ट, लेकिन जैसे ही मेरे फोर लेन को देखती रिजेक्ट। इस प्रकार से भाई साहब 1600 लड़कियों ने मुझको रिजेक्ट किया। अब किसी छोरे को 1600 छोरियां रिजेक्ट करे और वो आदमी जिंदा रहे, मैं रहा। और मैं क्यों रहा? सारी तालियां रोकना। ये जो पीछे दो बात साहब बैठे हुए हैं भाई साहब, मैडम एक जमाना था जब मेरी भी जुल्फे हुआ करती थी, अब जैसी गोरी गोरी बालिकाओं की नजरें टकराया करती थी, नजरें तो अब भी टकराती है, अफसोस फिसल के चली जाती है। आए मैडम, मैं दुबड़ कह रहा हूं कि इस प्रकार से 1600 लड़कियों ने मुझको रिजेक्ट किया। सर गोचर जी, 1600 लड़कियों ने रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहा, क्योंकि मैं आज से 22 साल पहले पलायत आया। तहसीलदार साहब, आज से 22 साल पहले मैं पलायत आया। पीछे दो भाषा बेटे हैं, मैं इनके पास में आया। इन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा? मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत बुरा हाल है, 1600 लड़कियां अब तक रिजेक्ट कर चुकी हैं, मेरा मांडा नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि बेवकूफ, मेवाड़ का लड़का है, मेवाड़ी आन मान शान का एक साफा पहन, तेरी कृपा वहीं अटकी हुई है। मैंने इनका कहना माना, मेवाड़ी आन मान शान का एक साफा पहना और एक फोटो खिंचाया, और मेरे पिता ने मेरा फोटो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी पहुंचाया। और लड़की ने जैसे ही मेरे फोटो को देखा, वाह वेरी हैंडसम सलमान खान, सैफ अली खान, बाहुबली, वाह वेरी हैंडसम सलमान खान, सैफ अली खान, बाहुबली। पिताजी शादी करूं तो सुरेंद्र सुमन से करूं, वरना जीवन भर कुंवारी रहूं। इस प्रकार मेरा मांडा हो गया, लेकिन टेंशन ने पीछा नहीं छोड़ा। सुहाग की सेज का वो अमूल्य पल आया, और जैसे ही मैंने हेलमेट हटाया कि गंगा जमुना बहने लग गई। सुहाग की सेज का वो अमूल्य पल आया, और जैसे ही मैंने भैया ए नौजवान, जैसे ही मैंने हेलमेट हटाया कि गंगा जमुना बहने लग गई। मैंने कहा पगली, ये गंगा जमुना बहाने का वक्त नहीं है, मेरे सिर पर केवल बाल ही तो नहीं है। अरे पगली, कोई कविता व्यर्थ न लिखी जाए। अगर कविता का मर्म सुरेंद्र सुमन ने बालाजी के दरबार में दे दिया हो, तो अगली पंक्ति जब आए तो मैं सुरेंद्र सुमन आपसे निवेदन करता है, यदि लगता हो कि आपको कविता का समर्थन करना चाहिए, तो मैं माता और बहन आप सबसे चाहता हूं कि आप खुले मन से समर्थन करना। बाकी एक ताली ने बजे कि पगली, ये गंगा जमुना बहाने का वक्त नहीं है, मेरे सिर पर केवल बाल ही तो नहीं है। अरे पगली, मेरे से मंगल ग्रह पर 4G के साथ 6G का इंटरनेट आता है। मेरे से मंगल ग्रह पर 4G के साथ 6G का इंटरनेट आता है, जो ये बात बताता है कि माताओं बहनों व्रत करो, उपवास करो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्ते भर नहीं, पूरे महीने भर भूखी रहो, लेकिन भूल कर भी किसी राम रहीम और आसा राम के चक्कर में हरगिज न पड़ो। भूल कर भी किसी राम रहीम आसा राम के चक्कर में पड़ो।